बहुत समय पहले की बात है। धनियापुर नाम के एक गांव के पास एक बहुत घना और डरावना जंगल था। इस जंगल में सूरज की रोशनी भी अंदर तक नहीं पहुंचती थी और लोग उसे काला जंगल कहते थे। लेकिन अजीब बात ये थी कि जंगल में जाने वाले लोग लौट तो आते थे, पर उनमें कुछ बदल चुका होता था। उनकी आंखें डर से भरी होती थीं और जुबान पर जैसे ताला लग जाता हो। गांव में एक लड़का था, अर्जुन, पढ़ा लिखा और थोड़ी ज्यादा ही सोचने वाला। उसे इन बातों पर यकीन नहीं होता था। अगर लोग वापस आ रहे हैं तो वो बता क्यों नहीं रहे क्या देखा? ये डर बस दिमाग का खेल है और मैं ये खेल खेलने जा रहा हूँ। उसकी माँ बहुत डरी हुई थी। बेटा, वो जंगल कोई आम जगह नहीं। वहाँ हवा भी कुछ कहती है, कुछ ऐसा जो इंसानों के बस की बात नहीं। अगर वहाँ कुछ है तो मुझे जानना है, और अगर कुछ नहीं है तो सबके डर को खत्म करना है। अर्जुन अगली सुबह निकल पड़ा, साथ में टॉर्च और एक मैप लेकर। जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा, वहां की हवा ठंडी और भारी हो गई। पेड़ हिल रहे थे लेकिन हवा नहीं चल रही थी। थोड़ी दूर पर उसे एक जंग लगा लोहे का बक्सा दिखा। उसने जैसे ही उसे खोला, अंदर एक अजीब सी सफेद मोमबत्ती निकली। नीचे लिखा था, ये रोशनी नहीं देती, ये अंधेरे को जगाती है। अर्जुन ने उसे वहीं जला दिया। जैसे ही मोमबत्ती जली, अर्जुन को अपने कानों के पास आवाज सुनाई दी। अब तूने ये सब देख लिया है, अब कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा। अर्जुन ने चारों ओर देखा लेकिन कोई नहीं था। तभी पास के पेड़ से आवाज आने लगे। वे आवाज जंगल के अंदर की एक छुपी हुई गुफा की ओर इशारा कर रहे थे। गुफा बहुत संकरी और ठंडी थी। अंदर जाते ही अर्जुन को लगा जैसे दीवारें उसे देख रही हैं। अचानक उसके सामने एक रहस्यमयी इंसान खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ दो गहरे गड्ढे। जो तू ढूंढ रहा है वो सच नहीं, और जो सच है वो तुझे तोड़ देगा। अर्जुन पीछे हटा, पर गुफा का रास्ता जैसे बदल चुका था, इसलिए उसने हिम्मत करके आगे जाने का फैसला लिया। आगे चलकर अर्जुन को एक खुला सा हिस्सा दिखा। वहां एक अजीब सा ढांचा था, जैसे कोई मंदिर हो। अंदर एक महिला की मूर्ति थी जिसकी आंखों में रोशनी नहीं थी, और नीचे लिखा था, इस जंगल की शुरुआत उस औरत की चीख से हुई जिसे जिंदा गाड़ दिया गया था। अब वो जंगल बन चुकी है। अर्जुन कुछ समझ पाता उससे पहले मूर्ति से एक डरावनी काया बाहर आई। वो एक अधजली औरत थी जिसका चेहरा जला हुआ था। तेरी आवाज अब मेरी है, तुझे अब कोई सुन नहीं पाएगा। काया अर्जुन की ओर बढ़ रही थी। अर्जुन डर के मारे सांस नहीं ले पा रहा था। तभी उसे याद आया, वो सफेद मोमबत्ती अब भी उसके पास थी। उसने जल्दी से उसे जलाया और उसे मूर्ति पर फेंक दी। जैसे ही आग लगी, गुफा से चीखें गूंजने लगी, दीवारें हिलने लगीं, लेकिन जाते जाते उसकी आवाज आई, जिसने मुझे देखा वो कभी चैन से नहीं सोया, तो बहुत पछताएगा। सुबह होते होते अर्जुन गांव लौट आया। सब लोग उसे देख चौंक गए। उसके बाल सफेद हो चुके थे। हाथ में वही पुरानी किताब थी जिसमें जंगल का सच लिखा था। भैया की आंखें ये तो अब काली हो गई हैं, जैसे वो कुछ और देख रहे हों। उस दिन के बाद अर्जुन ने कभी जंगल की बात नहीं की, लेकिन जब भी वो सोने जाता, उसकी खिड़की से वही आवाज आती, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, तू अब पूरा मेरा है।